Hi everyone, today we start chapter 5 lines and angle. So first we have to clear all the concept. हम सारे concept clear कर लेंगे. ये समझेंगे कि lines क्या होते हैं और angles क्या होते हैं. Lines are always straight and can be extended from both of it ends. Lines हमेशा दोनों end से आप extend कर सकते हैं. जबकि line segments is a part of line and these are two end point A and B. A and B is a line segment. इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइन की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. नाउ AB is a line segment. If you have only one end point and if it can be extended from another end, then it is called ray. अगर आपके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है और आप अगर उसको दूसरे साइड से एक्सटेंड कर सकते हो तो वो रे होती है. टू रे कैन फॉर्म एन एंगल. अगर आपके पास दो रे हैं तो आप एक एंगल फॉर्म कर सकते हो. लाइक एंगल ओ, दिस इज द इनिशियल पॉइंट. ये एक इनिशियल पॉइंट है. इट कैन ऑल्सो बी सेड वर्टेक्स. आप इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं. और आप ओ एल एंड ओ एम, ये टू रेज हैं. टू रेज से आप एक एंगल फॉर्म कर सकते हैं. नाउ यू नीड टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर. एंगल कितने टाइप्स के आप बना सकते हैं. अप्रोक्सीमेट 6-7 टाइप्स के एंगल होते हैं. अगर आपके एंगल का मेजर 90 डिग्री है, इन दिस केस आप एंगल को बोलेंगे राइट एंगल. तब आपका एंगल होता है राइट एंगल. तो एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज सेड टू बी राइट एंगल. अगर आपके एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम है, इफ योर एंगल हैज अ मेजर लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. इफ योर एंगल हैज मेजर मोर देन 90 डिग्री, अगर आपके एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. लाइक दिस, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. इफ योर एंगल हैज मेजर 180 डिग्री, अगर आपके एंगल का मेजर 180 डिग्री है तो आप उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल. अगर आपके एंगल का मेजर 180 डिग्री है तो ये होगा आपका स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. इफ योर एंगल हैज मेजर 360 डिग्री, पूरा 180 के बाद आपका पूरा 360 डिग्री का मेजर है, देन दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. आप इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिफ्लेक्स एंगल, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता रहता है. अगर आपके एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा है बट 360 डिग्री से कम है तो आप उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. सो यू नो ऑल द एंगल्स. अब आपको हम बताएंगे लाइंस के बारे में. लास्ट कंसेप्ट जो आपके चैप्टर के बचे हुए हैं वो है कि लाइंस के बारे में और ट्रांसवर्सल के बारे में. इफ यू हैव टू लाइंस और मोर देन टू लाइंस एंड इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू दीज लाइन, अगर आपके पास 2 और 2 से ज्यादा लाइंस हैं और अगर इफ एनी लाइन इंटरसेक्ट दीज लाइंस एट सम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यू कैन से ट्रांसवर्सल. इस लाइन को हम हमेशा ट्रांसवर्सल बोलते हैं. नाउ यू नीड टू नो कि कौन कौन से एंगल फॉर्म हो सकते हैं. ये जो एंगल फॉर्म होते हैं, दिस टू आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. मीन्स एंगल ओ एंड एम, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड corresponding angle. corresponding angle. ये जो एंगल बने हैं इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. ये जो एंगल है एंगल 3,
and angle 2. These two angles are called alternate interior angle. Angle 2 and angle 3 are alternate interior angle. Now this is vertex and these angle 1 and 3 are opposite to the vertex, so these are called vertically opposite angle. Means angle 1 and angle 3 are vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Now angle 1 and angle 4, they are called adjacent angle. Angle 1 और angle 4 को हम बोलेंगे adjacent angle. एंगल 1 और एंगल 4 को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. अब एंगल 1 एंगल 4 ये एडजेसेंट एंगल है. यू कैन सी दिस वर्टेक्स O is common in both the angle and this ray T is also common in both the angle. One common vertex and one common arm, and two arms are opposite to each other. So in this case these two adjacent angle form a linear pair. अगर एक वर्टेक्स कॉमन है एक आर्म कॉमन है तो ऐसे में एडजेसेंट एंगल फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर. लीनियर पेयर और लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. मीन्स इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Now, if line L is parallel to line M, अगर if line L is parallel to line M, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, in this case, number 1, corresponding angles are equal, means angle 1 is equals to angle 2. Number 2, alternate interior angle are equal, means angle 3 is equals to angle 2. And third, always adjacent angle form a linear pair of 180 degree. And angle on the same side of transversal, interior angle of same side of transversal, उसका भी sum 180 degree होगा. Third point is the sum of interior angle of same side of transversal are equals to 180 degree. Means angle 3 and angle 5. Angle 3 plus angle 5 is equals to 180 degree. अगर if L is parallel to M, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, corresponding angles are equal, alternate angle are equal, and angle on the same side of transversal उसका जो sum होता है is always equals to 180 degree. 3 and 5 are on the same side of this transversal, इसलिए इनका एड जो है 180 डिग्री होगा. एंड लास्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल विथ सेम वर्टेक्स एंड सेम कॉमन आर्म ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर. So all the concepts of the chapters are completed.